तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत बड़े फिलोसफर जॉन लॉक का एक क्वेश्चन देखेंगे। जॉन लॉक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। इन्होंने टू ट्रीटाइज या ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और टॉलरेंस के ऊपर, सिविल गवर्नमेंट के ऊपर काफी काम किया है, नेचुरल राइट्स के ऊपर काफी काम किया है। और आज हम इनका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, नेट जेआरएफ में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस लॉके के कहीं लॉक लिखा रहेगा, कहीं लॉके लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, बात एक ही है। लॉके के प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा और उसके राजनीतिक दर्शन में इसके महत्व की चर्चा की। डिस्कस द जॉन लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब मानव प्रकृति पर लॉक का विचार बिल्कुल अलग है हॉब्स के विचार से। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, इसी पे जोर ज्यादा लगाएंगे हम, ह्यूमन नेचर पर अभी। एवं प्राकृतिक स्थिति का उसका विचार। लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड लॉक के प्राकृतिक कानून। हॉब्स का भी प्राकृतिक कानून आपने देखा होगा, है ना, नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट। इसका कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपसे जिस दिन यूपीएससी को मजा लेना होगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, वो 4-5 सवाल 40 में से ऐसे डाल देगा। जो इन सवालों को हिट कर सकता है उसका रैंक लग सकता है। तो आइए, क्या कहता है लॉक? कहता है जॉन लॉक हॉब्स के अलग क्या मानता है कि मनुष्य के अंदर विवेक था, यहीं से इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत होती है। जॉन लॉक acknowledged that existence of conscience in the imagination of natural state। जो प्राकृतिक अवस्था थी सिविल सोसाइटी बनने से पहले, समाज बनने से पहले, वहां पर मनुष्य विवेकशील था। ही वॉज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग फुल ऑफ विजडम एंड his imagination of natural state was entirely different from the concept of nature of state of Hobbes। बिल्कुल अलग थी बेटा। यहीं से इसका व्यक्तिवाद चालू हो जाता है, क्योंकि वो कैसा मानता है? वो मानता है ही एक्सेप्ट एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर क्या है? गुड क्वालिटीज है। इसका मानव अच्छा है। कैसा है? अच्छा मानव, बुद्धिमान है, जानता है अच्छे बुरे के बारे में। रैशनल एंड थॉटफुल क्रिएचर, कैसा प्राणी है? लॉक एक्सेप्टेड माने, अब विवेकशील भी है और नैतिक भी है। तो ही बिलीव दैट एक्सेप्टिंग द पावर ऑफ द मोरल सिस्टम हिज कंसाइन आर इंटेलिजेंट कंसिडर द ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसका कैसा है? सहयोगी है और सामाजिक है। बिल्कुल अलग है उसका मानव हॉब्स के मानव से। कोऑपरेटिव करना चाहता है और सामाजिक है। शांति में विश्वास रखता है, प्रेम में विश्वास रखता है और दया में विश्वास रखता है। सोसाइटी लविंग है, ठीक है। वो क्या चाहता है कि नेचुरल स्टेट में सब मनुष्य समान थे, सबके अधिकार क्षेत्रीय म्यूचुअल थे, किसी को ज्यादा किसी को कम प्राप्त नहीं थे। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इन द नेचर ऑफ इक्वालिटी विद नेचर in the power and jurisdiction are interrelated, no one enjoy more than the other because it is no more clear no matter that the same race। क्या? अब मनुष्य क्या कह रहा है? ये लॉक मानता है कि लोगों की क्या है, ये अलग अलग है। ही
also accept that intellectual power, physical power are different in different person, but for Locke, ethically, morally, they all are equal. मनुष्य होने के नाते नैतिकता के आधार पर वो सब क्या थे, समान थे, और समान होने के क्या थे बेटा, सबको समान अधिकार। तो हॉब्स तो ऐसा नहीं मानता, हॉब्स तो बिल्कुल ही दूसरी पिक्चर करता है। अब प्राकृतिक अवस्था कैसी है? हॉब्स तो कहता है मानव अकेले रहना चला करता था, ये कहता है नहीं। हॉब्स कहता था दरिद्र था, घृणाप्रद था, ह्यूमन स्टेट वॉज डिफरेंट, वो ऐसा नहीं मानता। लॉक मानता है मानव अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था में भी वो अच्छा जीवन जी रहा था। सोशली बिफोर स्टेट के क्रिएचर से पहले भी क्या था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, दे वर लिविंग इन हार्मोनी इंडिपेंडेंटली। उनके पास पहले से ही कुछ नेचुरल राइट थे, दे वर इंजॉइंग सम नेचुरल राइट प्रायर टू डी स्टेट। राज्य बनने से पहले सामाजिक अवस्था में भी, ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लॉक ये कहता है कि जब भी एक मनुष्य पैदा होता है तो अपने साथ अपने अधिकार लेकर पैदा होता है। एक साथ दो इंसान पैदा होते हैं, एक वो और एक उसके राइट्स। वो उसके नेचुरल अवस्था में भी थे, संपत्ति का अधिकार, उसके जीवन का अधिकार, उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार। इवन अगर ज्यादा सुनना चाहते हो तो ये सुन लो कि वो राज्य को बनाता ही इसलिए है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि उसके ये राइट्स बने रह सकें। ठीक है, तो ये क्या कहता है, नेचर, स्टेट ऑफ नेचर की अवस्था बढ़िया थी, वहां सभी लोगों को अधिकार थे लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब अलग हो गई, कैसी अवस्था है इसकी, शांति, सद्भावना, म्यूचुअल कॉपरेशन। सो अकॉर्डिंग टू दी हॉब्स, the nature of the state was not cruel, it was a peaceful mutual cooperation with full of security that was existed at the time of nature of state। सब कुछ था मेरे प्यारे प्यारे जगत को, सब लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, अब आओ, अपने कार्य भी बढ़िया तरीके से कर रहे थे, पीसफुल में रह रहे थे, बढ़िया तरीके से क्या कर रहे थे, प्राकृतिक कानूनों को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या है इसका, नेचुरल राइट को ये ब्रॉडन करता है और ये कहता है कि भय वय अवस्था नहीं थी। नेचुरल लॉ जो अपनी बुद्धि और विवेक से सब लोग जानते थे कि भाई मैं भी अपनी जान बचाना चाहता हूं, वो भी अपनी जान बचाना चाहता है, और इसीलिए हमें किस में रहना चाहिए, पीस और क्या रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। और इसीलिए वो अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को समझते थे। अनार्की नहीं थी, देयर वॉज नो अनार्की इवन इन दी स्टेट ऑफ नेचर। क्या सब लोग बढ़िया तरीके से क्या कर रहे थे, अपनी ड्यूटीज और राइट्स को देख रहे थे। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल लॉ थे जो बुद्धि से सभी लोगों को पता थे कि हमें किस तरह से जीवन जीना है ना। मनुष्य अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि एम्बिग्यूटी हो जाती थी। ठीक है, कोई स्थापित नियम नहीं थे कि कैसे काम चलना चाहिए। सभी लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा एम्बिग्यूटी होती थी, तो सब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आप क्या कर लो,
आप कानून बना लो, ऐसे कानून जो पूरी कम्युनिटी को गवर्न करें। तो उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में ज्ञात और स्थापित कानून का अभाव था। इन दैट के इन दैट केस देयर वाज अ लैक ऑफ नोन एंड एस्टेब्लिश्ड लॉ। अब लॉ का अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई न्यायाधीश नहीं थे। देयर वॉज नो फेयर एंड डेफिनेट जज। अब देख लो, देयर वॉज नॉट इवन अ गवर्निंग अथॉरिटी टू इन्फोर्स द डिसीजन एंड रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। कानूनों के अनुसार निर्धारित निर्णयों तथा नियमों को लागू कराने वाली कोई सत्ता नहीं। तो किसका विचार दे रहा है ये? आज की गवर्नमेंट का विचार दे रहा है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। गवर्नमेंट का क्या विचार दे रहा है? गवर्नमेंट का यह विचार दे रहा है कि भाई ना तो उस समय एग्जीक्यूटिव थी जो लागू करा सके, कार्यपालिका, कोई स्पष्ट कानून बनाने वाली संस्था जिसका नाम है लेजिस्लेचर, वो भी नहीं थी, और कोई ऐसी संस्था जो उन नियमों का उल्लंघन होने पर देख सके, न्यायपालिका, ऐसी संस्था भी नहीं। पर स्वतंत्रताएं सारी थी, लोग जी रहे थे, इवन दो दे वर हैविंग अ राइट। और उसी लिए सभी लोगों ने क्या किया बेटा, ये बताता है, उसी के लिए उन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? सामाजिक समझौता किया, और सामाजिक समझौता करके उन्होंने एक स्टेट बना लिया, और स्टेट बनाकर एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आज आप देखते हैं सीमित सरकार, अपने प्रतिनिधि की सरकार उन्होंने बना ली, और उससे बोला कि तुमको हम क्या कर रहे हैं, अपनी जान माल की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, लिबर्टी के लिए तुम्हारा काम है कि तुम हमारे बिहाफ में, जैसे हम कोई गार्ड रख लेते हैं वैसे तुम हमारा ध्यान रखना, और हम समय समय पर देखेंगे। हम तुम्हें हटा भी सकते हैं, हम तुम्हें बदल भी सकते हैं, हम तुम्हारे साथ विद्रोह भी कर सकते हैं। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी ऊपर होगी, क्या होगी? जनता ऊपर होगी लोकतंत्र में, तुम ऊपर नहीं होगे, तुम नीचे होगे। तो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मानव स्वभाव को रैशनल मानकर, राइट्स देकर क्या कर रहा है, मान रहा है, और उसको बढ़िया मान रहा है। उसके अधिकारों के लिए एक राज्य की जरूरत है, एक सरकार की जरूरत है, इसीलिए वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इसका आंसर है मानव स्वभाव का। अब इसके क्रिटिसिज्म भी काफी दिए जा सकते हैं कि मनुष्य हमेशा रैशनल नहीं रहता है, इरेशनल हो जाता है। हॉब्स की मानव की तरह भी बिहेव करता है। सामाजिक समझौता कब हुआ था? एक काल्पनिक प्रक्रिया है, नो वन नोज, है ना। और नेचुरल राइट भी जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी का राइट, लाइफ, लिबर्टी का राइट एम्बिग्यूअस है। और कब दिया, किसने दिया? नेचर ने कब आके बताया कि ये राइट्स तुम्हारे पास हैं? असलियत में आप जाओगे तो आगे जाके बेंथम जी आएंगे जो कहेंगे नेचुरल लॉ नहीं, कुछ नहीं होते, लॉ वो होते हैं जो स्टेट देता है, लिखता है। ऐसे तो हर आदमी नेचुरल लॉ के नाम पर कोई भी लॉ मानने लग जाएगा। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। बहरहाल इंपॉर्टेंस बहुत है लॉ के इस कॉन्सेप्ट का। लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है, सीमित सरकार, नए राज्य, समझौते पर एक अथॉरिटेरियन जो हॉब्स का स्टेट है उससे नीचे के स्टेट ये लाने की कोशिश कर रहा है, और इन्हीं नेचुरल राइट्स से जाकर आगे फंडामेंटल राइट्स बनते हैं, और यूनिवर्सल राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन बनता है। और जनता, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म इन्हीं से निकल रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू। तो ये आंसर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।